नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बारिश और बाढ़ से देश के कई हिस्सों में तबाही मची हुई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत कई राज्यों में आसमानी आफत ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। कई गांवों का प्रमुख इलाकों से संपर्क टूट गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी भर गया है। वहीं कर्नाटक के कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। कम से कम 8 जगहों पर भूस्खलन हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से 9,000 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। कुल मिलाकर बारिश बर्बादी और बेहाली लेकर आई है। आसमानी अटैक और आफत में राज्य। देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश बर्बादी का सबब बन गई है। कई राज्यों में बेहाली का मंजर है। बर्बादी साफ साफ नजर आ रही है। कई जगह तो एनडीआरएफ टीम को रेस्क्यू के लिए मोर्चा संभालना पड़ा है। पानी में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। सड़क से घर तक पानी ही पानी। बारिश की मार से लोगों को अपना घर बार तक छोड़ना पड़ा है। बारिश का सबसे ज्यादा असर कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और गोवा में देखने को मिल रहा है। आपके सामने 10 तस्वीरें जिनमें बारिश, बर्बादी और बेहाली का मंजर साफ दिख रहा है। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां आसमान से आफत बरस रही है। बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 136 लोगों की मौत हो चुकी है। ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा, सांगली और कोल्हापुर जिलों से 8,000 से ज्यादा लोगों को एनडीआरएफ, नेवी और आर्मी ने रेस्क्यू किया है। वहीं 200 से ज्यादा गांव का प्रमुख इलाकों से संपर्क टूट गया है। गोवा से सटे 6 जिलों में एनडीआरएफ की 18 टीमों को तैनात किया गया है, जबकि 8 टीमें अलर्ट पर हैं। 2 टीमें रायगढ़ में शुक्रवार को हुई लैंडस्लाइड वाली जगह पर रेस्क्यू में जुटी है। इसके अलावा रायगढ़ में नेवी और कोल्हापुर, रत्नागिरी में आर्मी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में बारिश का कोहरा। लैंडस्लाइड में बहा हाईवे। शहर बना समंदर। आसमान से बरसी आफत। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद मचे कोहराम की हकीकत खुद बयां कर रही हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी, वर्धा, सतारा, कोल्हापुर, बदलापुर और उल्लासनगर समेत कई हिस्सों से आई ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र में क्या हालात हैं। महाराष्ट्र का कोंकण इलाका बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कोंकण मंडल के रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में बारिश से कोहराम मचा हुआ है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज बारिश की वजह से माड इलाके में 3 जगह लैंडस्लाइड हो गया। माड के तलाडे गांव में हुए भूस्खलन में 80 से ज्यादा लोग मलबे के नीचे दब गए। इस हादसे में 33 लोगों की मौत हो गई। कुदरत के कहर से लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और भारतीय नौसेना टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। मैं ग्राउंड जीरो पर हूं, जहां पर लैंडस्लाइड हुई है, जिसमें 80 से 85 लोगों के दबे होने की खबर है। फिलहाल यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन ठप कर दिया गया है क्योंकि बारिश काफी ज्यादा है। मैं तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा कि ये तड़िए गांव है, ये फौलादपुर के हद में आता है, जहां पर ये पूरा लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, ये
कल देर शाम लैंडस्लाइड हुई है और उसके बाद इस पूरे इलाके में जो रहने वाले लोग थे वो पूरी तरीके से दब गए। यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि सब मलबे के साथ बह गया है। इसके अलावा रायगढ़ जिले में आसमान से बरसी आफत की वजह से हाईवे का 100 मीटर हिस्सा भी पानी की तेज धार में बह गया। मैं इस समय महाड़ से तड़ेगांव की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे। यहाँ पर कुछ ही दूर पर लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन उसके ठीक पहले यहाँ पे रोड धंस गई है पूरी तरीके से। ये देखिए हाईवे है, हाईवे आधा से ज्यादा हिस्सा पूरा धंस चुका है, जिसके कारण आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर काफी दिक्कत हो रही है। मिट्टी पूरी तरीके से खिसक गई है नीचे की और इसके कारण पूरा का पूरा हाईवे जमीन के भीतर चला गया है। महाड़ के बस डिपो में जिस तरफ देखिए दिल दहला देने वाला मंजर ही नजर आ रहा है। डिपो का ऑफिस बारिश के बाद आई बाढ़ के पानी में तबाह हो चुका है और गाड़ियां इमारतों की दीवारों पर या एक दूसरे के ऊपर चढ़ी नजर आ रही। ये डिपो के पास की तस्वीर है जहां पर करीब 6 से 7 फीट ऊपर पानी था और उसके कारण यहाँ पर सब जगह तबाही की तस्वीरें ही आपको दिखाई पड़ रही हैं। ये महाड़ का एसटी डिपो है, यानी स्टेट ट्रांसपोर्ट का डिपो है। ये तस्वीरें देखिए, ये एसटी डिपो में खड़ी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस की स्थिति। यहाँ पर चारों तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो घास है, घास का हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है, साथ ही साथ पूरी तरीके से कांच टूट गया है। महाराष्ट्र के चिपलून में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश के बाद शहर समंदर में तब्दील हो गया है। सड़कों, घरों, दुकानों, हर जगह पानी भरा है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें शहर में लोगों के रेस्क्यू में जुटी हैं। ये बताएं कि कितने लोग अभी भी अंदर हैं? अंदर उस साइड में हम लोग का बोट नहीं जा रहा है, उस साइड में हम लोग ट्राई कर रहे हैं। उस साइड में अभी लोग जो फंसे वो अभी फिलहाल तो सेफ है। अभी हम लोग इधर से जितने आदमी लोग थे उतना 20-25 लोग को हम लोग बाहर निकाले। दूसरा बोट था उसमें से हम लोग 100-150 आदमी को हम लोग बाहर निकाले। यह महाराष्ट्र के कोल्हापुर का मंजर है। चारों तरफ शहर की सड़कों पर पानी भरा नजर आ रहा है। जिस तरफ नजर दौड़ाइए शहर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोल्हापुर के चिखली इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों का एनडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र में तेज बारिश की वजह से राज्य की कई नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। महाराष्ट्र के हालात जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की और केंद्र से हर संभव मदद देने का प्रयास किया। फिलहाल महाराष्ट्र के कई जिलों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों के साथ साथ नेवी और सेना की टीमें भी बचाव और राहत कार्यों में जुटी हैं। मैं इस समय महाड़ से तड़ेगांव की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे। यहाँ पर कुछ ही दूर पर लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन उसके ठीक पहले यहाँ पे रोड धंस गई है पूरी तरीके से। ये देखिए हाईवे है, हाईवे आधा से ज्यादा हिस्सा पूरा धंस चुका है, जिसके कारण आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर काफी दिक्कत हो रही है। मिट्टी पूरी तरीके से खिसक गई है नीचे की और इसके कारण पूरा का पूरा हाईवे जमीन के भीतर चला गया है और ये पूरा का पूरा 100 मीटर तक यहाँ पर हाईवे पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। लगातार बारिश की वजह से इस तरीके की आफत आई है और यहाँ से तड़गांव की तरफ जो रास्ता जाता है वो पूरा रास्ता बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो दूसरी तरफ भी यहाँ पर मिट्टी गिरी है, जिसके कारण रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है और दोनों तरफ ट्रैफिक लगा हुआ है। इसको फिलहाल क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस समय में पहली कोशिश है कि जो भी उस गांव में लैंडस्लाइड के कारण दबे हुए लोग हैं जिनको बचाया जा सकता है, उनको बचा करके तुरंत एम्बुलेंस लेकर आया जाए। वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन उसके साथ ही मैं
पुणे बेंगलोर हाईवे की भी कुछ तस्वीरें दिखा दूं, जिसकी वजह से कोल्हापुर गोवा तक का जाने वाला रास्ता पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ और यहाँ पे भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करके 2 गांवों को खाली कराया गया है। ये है पुणे बेंगलोर का हाईवे और सबसे अहम बात, इस वक्त मैं सांगली और कोल्हापुर के बीच के हिस्से में फंसा हुआ हूं, क्योंकि वजह यह है क्योंकि लगातार जो पानी का जल जमाव है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सबसे अहम बात यह कि आसपास के जो गांव हैं वो गांव भी इसकी पूरी तरह से चपेट में है। चांदोली डैम से तकरीबन 21,000 क्यूसेक वाटर जो है वो रिलीज किया गया था और वो वाटर जो है कहीं ना कहीं वो जो पानी है वो सीधे गांवों से होते हुए गांव को अपनी चपेट में ले चुका है और इसके बाद जो है लगातार उसका असर आसपास के इलाकों पे भी साफ तौर से पड़ रहा है। वारणा नदी भी जो है वो ओवरफ्लो होकर बह रही है और यही वजह है कि जो पूरा इलाका है, जो ये सांगली और कोल्हापुर के बीच को जोड़ने वाला इलाका है, वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और रास्ते को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। आपको सामने जो ट्रक दिखाई पड़ेगा वो पूरी तरह से डूबा हुआ इसीलिए दिख रहा है क्योंकि वो निकलने की कोशिश कर रहा था और इस दरमियान जो है हादसे का शिकार हुआ। वहां से उसे जो है रेस्क्यू करके जो ट्रक का ड्राइवर था उसे बाहर निकाला गया। साथ ही साथ दूसरी तरफ की एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा जो कहीं ना कहीं डरा कर रख देती है। किसानों की खेती हो, बर्बादी का आलम आपको चारों तरफ दिखाई पड़ जाएगा। दूसरी तरफ भी यही तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी। जो लगातार मूसलाधार बरसात है उसकी वजह से कई ट्रक और आसपास के जो खेत हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं, बंद हुए हैं और हाईवे अब रात के 12 बजे से लेकर अब तक पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। वारणा नदी का ओवरफ्लो होना, चांदोली डैम से जो पानी छोड़ा गया था वो कहीं ना कहीं इसकी परेशानी की वजह बना हुआ है। इसके आगे की तस्वीर अगर मैं बताऊं तो शिरोली गाँव में जो है वो NDRF का ऑपरेशन जारी है, वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। शिरोली गाँव निचला इलाका है, वहाँ पर कई लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। इसके अलावा चांदोली गांव कोल्हापुर का जो है वहाँ पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हालात ऐसे हैं कि इससे निपटने के लिए जो है अभी तक केवल इसी चीज़ की उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से इस वक्त थोड़ी देर के लिए धूप निकली हुई है, इसी तरह से माहौल बना रहे। बरसात अगर नहीं हो तो ऐसे में ऑपरेशन जो है वो आसानी से किया जा सकेगा। साउथ महाराष्ट्र और कोकण दोनों रीजन में लगातार बारिश होने के कारण बहुत सारी नदियों को बाढ़ आई थी और अभी तो बारिश पूरी तरह से रुकी हुई है। हम ये तस्वीरें देख रहे हैं साउथ महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर की। हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी दुकानों में पानी चला गया है और ये जो सामने रास्ता दिख रहा है ये रास्ता है कोल्हापुर से रत्नागिरी जाने वाला और हम अभी देख सकते हैं रास्ते पे लगभग 8 से 10 फीट पानी जमा हुआ है इधर और जो पंचगंगा नदी का जो पानी है वो पूरी तरह से कोल्हापुर सिटी में आ चुका है और NDRF की जो 3 टीम है वो लगातार लोगों को बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन यही एक अच्छी बात है कि कोल्हापुर ज़िले में जो बारिश लगातार जो बारिश हो रही है वो कम हुई है और जो डैम की लेवल है या डैम का जो एरिया है उस एरिया में भी अभी तो बारिश का जो जोर है वो बहुत सारा कम हो गया है और इसी वजह से जो पंचगंगा नदी का जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे अभी कम हो रहे हैं। अभी हम यहाँ पे आगे देख सकते हैं, आगे का वो जनरेटर हो या और कई सामान हो, इधर एक बाइक भी पानी में गिरी हुई है। हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा नुकसान हुआ है, व्यापारों का नुकसान हुआ है, बहुत सारे घरों में भी पानी चला गया है। 100 से भी ज़्यादा गाँवों का जो संपर्क है वो टूट गया है। मूसलाधार बारिश से मरुधरा के भी कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और कई बांध लबालब हो चुके हैं। आफत बन गई मेहरबानी। राहत थोड़ी ज्यादा परेशानी। नदी नालों में आया उफान, पानी पानी दुकान मकान। सड़क पर बहने लगा समंदर। पानी पानी हुआ बाहर अंदर।
लंबे इंतजार के बाद जब मॉनसून ने मरुधरा में दस्तक दी तो लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। बूंद बूंद पानी के लिए तरसते किसानों की परेशानी से बल हट गए और उनके चेहरे खुशी के मारे खिल गए। लेकिन ये राहत थोड़े ही दिनों की मेहमान साबित हुई, क्योंकि मूसलाधार बारिश अब मरुधरा के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश आफत बनकर आई है। झालावाड़ से आई इस तस्वीर को देखिए, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क समंदर बनी हुई है तो गलियों में दरिया सा बह रहा है। बाजार हो या मोहल्ले, दुकान हो या मकान, सब और पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये पानी पिड़ावा उपखंड के लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। इस कस्बे के ऊपर इंद्रदेव इस कदर मेहरबान हुए कि 4 घंटे में ही 8 इंच बारिश दर्ज की गई। ऐसे में तो जनजीवन अस्त व्यस्त होना ही था, वो भी ऐसा कि पिड़ावा उपखंड मुख्यालय का आसपास के कई गांवों से संपर्क टूट गया। तो वहीं निचली बस्तियों में पानी भर गया। जो नदियां सूखी पड़ी थी उनमें उफान आ गया। इलाके की चंवली नदी में भी उफान आ गया, जिससे चंवली डैम के जलस्तर में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं कस्बे में कुछ घंटों के लिए बाढ़ जैसे हालात बन गए। हालांकि बारिश रुकने के बाद कस्बे के सड़कों और बाजारों से पानी उतर गया, लेकिन बाढ़ जैसे हालात ने लोगों के दिल में दहशत भर दी। इधर मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में हुई भारी बारिश ने भी झालावाड़ जिले के लिए मुश्किल पैदा कर दी। बारिश मालवा में हुई और जल स्तर बढ़ गया काली सिंध बांध का, वो भी इतना कि पानी की निकासी के लिए बांध के 4 गेट खोलने पड़े। नतीजा हुआ कि आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। भारी बारिश और लबालब होते बांध को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया है। लेकिन बांध से छूटे पानी को देखकर लोगों के पसीने छूट रहे हैं। बांध से आई आफत से कई जगह सैलाब सा मंजर नजर आने लगा है। बारिश का जो आलम है उसे देखकर तो यही लगता है कि आसमानी आफत अभी और सताएगी। कुछ और तस्वीरें, कुछ और खबरें ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद अब बात कर लेते हैं जान से खिलवाड़ की। 12 में जमकर बदरा बरसे, इसके बाद नदी नाले उफान पर आ गए। यहां बोहत कस्बे में कालाजी खाल नाले में पानी का तेज बहाव आ गया है। इसको पार करने के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। इस नाले के तेज धार में स्कूटी सवार दंपत्ति फंस गए। उन्हें लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद निकाला। इस घटना से सबक लेने के बजाय इस उफनते नाले से लोग अपनी बाइक पैदल चलकर पानी की तेज धार से पार करते भी दिखाई दिए। और भरतपुर में भी मौसम ने करवट ली। तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। 2 दिन से पड़ रही उमस से लोग काफी परेशान थे, लेकिन सुबह से हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से निजात मिली। मॉनसून की दूसरी बारिश के बाद मौसम पूरी तरह सुहाना हो गया। तेज बारिश में लोग अपने घरों और सड़कों पर नहाते भी नजर आए। मानसून की दूसरी बारिश ने फिर एक बार दस्तक दी है। लगातार जो है पिछले 2 घंटे से बारिश का दौर जारी है और कल जो है लोगों का उमस भरा दिन रहा था। लोग गर्मी से जूझ रहे थे, तो लोगों का इंतजार था कि तेज़ बारिश हो और गर्मी से निजात मिले। तो वो निजात लोगों को अब मिल चुकी है। लगातार 2 घंटे से जो बारिश है वो जारी है। अभी भी जो हल्की फुल्की बरसात है वो जारी है। देख सकते हैं किस तरह से आप आसमान में घनघोर बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है मानो कि इंद्रदेव आज पूरी तरह मेहरबान हैं और जमकर के बरसात होगी।
लोगों का कहना है कि कल जो उमस पड़ी थी उस उमस की गर्मी इतनी थी कि लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। आज लोगों ने राहत भरी सांस ली है क्योंकि इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं और बारिश हुई है। बारिश के बाद अब हल्की बारिश है लेकिन मौसम एकदम खुशनुमा हो चुका है। लोग बाहर निकल करके मौसम बदले हुए मौसम के मिजाज का आनंद ले रहे हैं और मौसम विभाग का भी कहना है कि पिछले 24 घंटे में भरतपुर संभाग के साथ साथ जो पूर्वी राजस्थान है भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को भी अब अलर्ट रहना होगा क्योंकि लगातार जो आकाशीय बिजली गिरने की और ऐसी जो घटना है वो सामने आती रहती हैं। लेकिन सिंचाई विभाग की बात करें तो सिंचाई विभाग में भी अब जो बांध थे उन बांधों में पानी की आवक बढ़ी है। बांध बारेठा भरतपुर जिले का प्रसिद्ध बांध है, वहाँ भी 1 फुट पानी की आवक बढ़ी है। तो ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बांध है वो पूरी तरह लबालब हो जाएंगे तो भरतपुर जिले में जो पानी की किल्लत थी उससे भी निजात मिलेगी। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। कम बारिश कई बार कमाल कर देती है। जैसलमेर में करीब 45 मिनट तक झमाझम बारिश हुई। इसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद से यहां का मौसम काफी सुहाना है। तेज बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे, मुस्कान नजर आने लगी। हालांकि कुछ क्षेत्रों के सड़कों पर बारिश का पानी भर गया, लेकिन बच्चे बारिश के पानी से खासे खुश हो गए। बारिश ने देश के कई हिस्सों में आफत तो लाई है, लेकिन कई हिस्सों में खुशखबरी बनकर भी बारिश आई है। लोगों के लिए मस्ती का ये एक मौका हो गया। आप देखिए किस तरह से जैसलमेर में बच्चे पानी में डाइव करते दिखे, छलांग लगाकर मौज मस्ती करते दिखे। वहीं शहर के अन्य हिस्सों में कुछ जगहों पर जल जमाव की समस्या जरूर हुई, लेकिन जिस तरह से गर्मी से लोग बीते दिनों परेशान थे, उसके बाद हुई बारिश के बाद मन मानो कह उठा, आओ चलो बाहर चलें, पानी से पंगा लिया जाए। और देखिए अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं साथ ही साथ। जैसा कि हमने आपको बताया, बारिश बेहाली और बर्बादी तो कई हिस्सों में लाई है, लेकिन किस तरह से एंजॉयमेंट भी लेकर आई है उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब ये तस्वीरें देखिए आप। आम दिनों पे लोग यहाँ चहलकदमी करते घूमते फिरते नजर आते हैं, लेकिन अब जब चारों तरफ से पानी घेर ले और बीच में मौजूद इमारत एक आइलैंड की तरह नजर आने लगे तो समझा जा सकता है कि बारिश तो जमकर हुई, पानी भी जमकर भरा, नदी नाले भी उफान पर हैं। और ऐसे में जो अपने आप को खतरों का खिलाड़ी समझते हो वो इस पानी को देखने के बाद अपनी दूरी जरूर बना लें। हाँ, जहाँ एंजॉयमेंट पॉसिबल है वहाँ एंजॉय कीजिए, लेकिन सावधानियां भी जरूर बरतें, कहीं एंजॉयमेंट भारी ना पड़ जाए, बस इस बात का ख्याल रखें। और जहां से बर्बादी की तस्वीरें आई हैं वहां लगातार टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाया जा सके। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।